മിഡ്നാപൂരിൽ ബിജെപി റാലിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സംസാരിക്കുകയാണ്. മമതാ സർക്കാരിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച 5 തൃണമൂൽ അംഗങ്ങളടക്കം 9 MLA-മാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. തൃണമൂൽ MP സുനിൽ മണ്ഡൽ, മുൻമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി അടക്കമുള്ളവർക്ക് അമിത് ഷാ അംഗത്വം നൽകി. ബംഗാൾ സന്ദർശനത്തിനിടെ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ JP നദ്ദയുടെ വാഹന വ്യൂഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ബംഗാൾ സർക്കാരും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്. एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे. नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया. ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है. ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है. आपकी नजर में अपना भतीजा है. कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे. मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है. मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं. बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा. मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मगर किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6000 रुपया नहीं मिलने वाला है. मित्रों, ढेर सारी योजना है. अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर आया. मैंने पूछा कि 6000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला है. मैंने बोला, एक घर कहां से बना है, कब बनाया, कहां से लोन ली? तो उसने कहा लोन नहीं ली, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है, इसमें बैठकर आप भोजन करें. मित्रों, बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है. और आज सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता. मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा. हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी. और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. क्योंकि आपने वादा किया था बंगाल के विकास का. बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ. यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली. आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का. मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए. मित्रों, पॉकेट में. मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में
गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा, सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच हो। ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए हैं, इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। मित्रों, अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे, उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। मित्रों, यहां पश्चिम मेदिनीपुर में हमारे बच्चू बेरा को मार दिया, जगदल से मिलान हल्दर को मार दिया, हावड़ा से किंकर माझी को मार दिया, कूच बिहार से रोहिदास विश्वास को मार दिया, आरामबाग से आमिर अली खान को मार दिया, झारग्राम से रामपदा बेरा को मार दिया, कांठी से शेख अजहर को मार दिया, बीरभूम से शंकरी बागड़ी को मार दिया, ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപൂരിൽ ബിജെപി റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അമിത്ഷാ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത്. ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം.news18.com